लेक्चर तक हम लोगों ने डिज़ाइन कर दिया था लेटेस्ट कलेक्शन वाला सेक्शन। जब हम इस सेक्शन को डिज़ाइन कर रहे थे तो हमें एक एरर आ रही थी कि हमारा पहले बात तो जो पेज है वो ब्लैंक आ रहा था, और जब हम इंस्पेक्ट कर रहे थे तो इंस्पेक्ट करने पे कंसोल के ऊपर हमें कुछ एरर्स प्रेजेंट हो रही थी, जहाँ पे प्रोडक्ट आइटम रिलेटेड कुछ एरर्स थी। तो जब मैंने गो थ्रू किया इस पेज के सेक्शन को, तो एरर हमें पता चली कि जो हमारा प्रोडक्ट आइटम वाला पेज है, ये वाला पेज, इस प्रोडक्ट आइटम वाले पेज में एक छोटी सी एरर है। वो एरर क्या है कि यहाँ पे जो आईडी और प्राइस, हमने जो मल्टीपल प्रॉप्स या मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे पास किए हैं, ये सारे पैरामीटर्स हमारे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जाएंगे। तो हमें यहाँ पे इसको एनक्लोज करना पड़ेगा इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे आप ये करके इसको सेव करेंगे, आप देख सकते हो आपकी जो एरर थी वो जा चुकी है, और लेटेस्ट कलेक्शन सेक्शन के अंदर आपके जो कलेक्शंस हैं या आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे विजिबल हो चुके हैं। ठीक है, अब आप किसी भी प्रोडक्ट पे एक बार क्लिक कर दीजिए, तो जिस भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे उसका प्रोडक्ट डिटेल पेज यहाँ बनेगा। जो भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पास हो रही है। वो आईडी कैसे पास हो रही है आप यहाँ देख सकते हो। आपने जो इमेज लगाई है, ये पूरी की पूरी इमेज आपने एक लिंक टैग के अंदर पास की है, जिसका यूआरएल यहाँ पे आपने दे रखा है। तो आप जिस भी इमेज पे क्लिक करोगे वो इमेज का प्रोडक्ट पेज खुल जाएगा। आगे हम उसको डिजाइन कर लेंगे, उसकी आईडी यहाँ पे पास हो जाएगी। परफेक्ट। अब लेटेस्ट कलेक्शन सेक्शन के नीचे हम लोगों को जो बनाना है वो सेक्शन हमारा है बेस्ट सेलर का। तो हम बेस्ट सेलर वाला पोर्शन हमारा डिजाइन करते हैं। उस पर्टिकुलर पोर्शन को डिजाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे, एसेट्स यहां से क्लोज कर देते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर, और कंपोनेंट्स के अंदर जाके एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे बेस्ट सेलर डॉट JSX। ये बन गया। RAFCE लगाएंगे और ये क्रिएट कर लेंगे। अब बेस्ट सेलर वाले पेज पे हमें क्या चाहिए होगा, हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए। फिर दूसरा हमें ये पता करना पड़ेगा, मैं आपको एसेट्स दिखा देता हूं वापस से, कि किस किस के बेस्ट सेलर में ट्रू वैल्यू है। जिसके बेस्ट सेलर में ट्रू वैल्यू है बस वही प्रोडक्ट हमको चाहिए, बाकी प्रोडक्ट्स हमको नहीं चाहिए। तो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे कॉन्स्ट, और ये लगा दिया हमने कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोडक्ट्स इक्वल टू, और हम यूज कर रहे हैं यूज कॉन्टेक्स्ट, हमारे कॉन्टेक्स्ट को फेच करने के लिए। नाम डाल दिया उसका शॉप कॉन्टेक्स्ट जो कि हमने रखा था। उसके बाद अब हमको चाहिए होगा हमारे जो बेस्ट सेलर है उसके लिए वेरिएबल्स। तो हम यहां बनाने वाले हैं यूज स्टेट बेस्ट सेलर कॉमा, फंक्शन इसका बनेगा सेट बेस्ट सेलर, सेट बेस्ट सेलर इज इक्वल टू यूज स्टेट। और यूज स्टेट हुक के अंदर अभी एरे बना के ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि यहां पे कोई डेटा नहीं है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे क्या करना है, यहां आएंगे और ये जो बेस्ट सेलर वाला वेरिएबल हमने बनाया है, इस वेरिएबल में वो प्रोडक्ट हमको डालने हैं जो बेस्ट सेलर है, जिनकी बेस्ट सेलर की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे नीचे और हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट। ये हमने यूज इफेक्ट हुक डाला। यूज इफेक्ट हुक जो है वो एक एरो फंक्शन एक्सेप्ट करता है, तो हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगा लेंगे इस तरीके से, कॉमा लगा के यहाँ पे हम खाली ब्रैकेट डाल देंगे। इस एरो फंक्शन को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। नाउ सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं बेस्ट प्रोडक्ट करके, और फिर यहाँ पे कॉल करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स नाम के वेरिएबल को, जो हमने वेरिएबल यहाँ बनाया था कॉन्टेक्स्ट से आया है हमारे पास, डॉट। अब इस तरह के काम को करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है फिल्टर। ये फिल्टर फंक्शन क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा सारे आइटम्स की वैल्यू ट्रू है या नहीं है, और जिनकी वैल्यू ट्रू होगी उनको यहाँ पे लाके प्रोडक्ट्स नाम के वेरिएबल से बेस्ट प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में डाल देगा। तो हम यहाँ पे आते हैं फिल्टर प्रोडक्ट में, और फिल्टर के अंदर भी हम लोग को लगाना पड़ेगा एक एरो फंक्शन इस तरीके से। ये हमने लगाया हमारा एरो फंक्शन। ठीक है, अब एरो फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, एक वेरिएबल अज्यूम करो। मैंने अज्यूम कर लिया आइटम। उसके बाद ये बताओ कि जो आपने आइटम लिया है वेरिएबल, वो आइटम किसको डिनोट कर रहा है, वो इसको डिनोट कर रहा है, इस पूरे प्रोडक्ट को। इसमें से आपको कौन सी चीज चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, नेम चाहिए, प्राइस चाहिए। मैं बोल रहा हूं मुझे सिर्फ बेस्ट सेलर चाहिए। तो हम यहां जाएंगे और लिखेंगे आइटम डॉट बेस्ट सेलर
ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा बेस्ट सेलर की वैल्यू ट्रू है तो यहां पे वेरिएबल में पास कर दूं, नहीं है तो नहीं डालेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और यहां पे कॉल करते हैं सेट बेस्ट सेलर प्रोडक्ट को। कॉल किया, कॉल करने के बाद जो भी वैल्यू हमको ऊपर से मिली है उस वैल्यू में से हम 5 या 10 वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने वापस से हमारा फंक्शन लगाया जो हमने कल भी लगाया था स्लाइस, और उसमें से हमने वैल्यू निकाली टोटल 5, 0,5 मतलब 5 वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। परफेक्ट, इस तरीके से 5 वैल्यू निकल जाएगी और किस में डल जाएगी, ये बेस्ट सेलर नाम के वेरिएबल के अंदर। अब अगले स्टेप पे हमें जो काम करना है वो हमें डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। तो हम नीचे आ जाते हैं और ये यहां से बेस्ट सेलर हटा देते हैं, यहां जाते हैं क्लास नेम लगाते हैं, मार्जिन वाई में डालते हैं 10, नीचे आते हैं एक और डिव ले लेते हैं, इसको भी क्लास नेम देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, सेम जैसे उसकी डिजाइनिंग की थी बिल्कुल वैसे इसकी डिजाइनिंग भी कर रहे हैं। टेक्स्ट देते हैं 3XL, उसके बाद देते हैं पैडिंग वाई 8 की देते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे टाइटल नाम के पेज को जो हमने अलग से बनाया था यहाँ पे। सो अभी फिलहाल ये फैच नहीं हो रहा है, हम इसको यहाँ से जाते हैं और लेटेस्ट कलेक्शन से उठा लेंगे। ये हमारा टाइटल कॉपी किया, यहाँ पे इसको डाल दिया, देन उसके बाद वापस गए यहाँ पे और लेटेस्ट कलेक्शन में टाइटल ये रहा हमारा, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ जाके बेस्ट सेलर में पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लेटेस्ट की जगह लिख देते हैं हम लोग बेस्ट कलेक्शन हटाते हैं, लिखते हैं सेलर, सेव करते हैं पेज को और चेक करते हैं। ओके, अभी बेस्ट सेलर वाला सेक्शन आ नहीं रहा है क्योंकि इसको हमको माउंट करना पड़ेगा हमारे app.js के अंदर, सॉरी app.js नहीं, main.js। एक सेकंड इसको ओपन कर लेते हैं। हमने माउंटिंग कहाँ की थी, हाँ हमने यहाँ पे की थी होम पेज के अंदर। तो होम पेज में यहाँ जाके हम यहाँ माउंट कर देंगे बेस्ट सेलर पेज को भी, ये माउंट कर दिया। माउंट करने के बाद आप देख लो नीचे आपको बेस्ट सेलर वाला सेक्शन मिल चुका है। सेम इसी तरीके से अब इसको हटा देते हैं, प्रोडक्ट आइटम हटा, लेटेस्ट में से ये जो पैराग्राफ टैग था हमारा हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ डाल देंगे बेस्ट सेलर के अंदर, सेव करेंगे, चेक करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही बन रहा है ना। लेटेस्ट कलेक्शन में जाएंगे और हमको ये रेंडर करना ही है, तो ये रेंडर वाला जो सेक्शन है हमारा, ये हम पूरा सेक्शन यहाँ से उठा लेते हैं या फिर एक काम करते हैं तो दोबारा बना लेते हैं। सिर्फ हम ये वाला डिव ले लेते हैं और बेस्ट सेलर सेक्शन में आ जाते हैं। नाउ सबसे पहले मेन डिव को अवॉइड करना है, मेन डिव के बाहर आना है और एक डिव लगा देना है यहाँ पे और यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब इसके बाद जाके क्या करना है हम लोग को, जो हमने मेन डिव लगाया है इसके अंदर हमको मैप फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर बाकी की चीज़ों को कॉल कर लेंगे, प्रोडक्ट दिखा देंगे हमारा। तो यहाँ आते हैं, सेम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हमारा जो वेरिएबल बेस्ट सेलर उसको कॉल करेंगे, डॉट मैप फंक्शन लगाएंगे, मैप फंक्शन के अंदर एक एरो फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे जाके पास कर देंगे दो वेरिएबल्स सेम जैसे कल किए थे, आइटम इंडेक्स। यहाँ पे आएंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे प्रोडक्ट आइटम को, इसको क्लोज कर देंगे। उस पर सबसे पहले पास करेंगे की, जिसके अंदर आ जाएगा इंडेक्स, देन हम पास करेंगे आईडी, जिसमें डालेंगे आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद हम ले लेंगे नेम और यहाँ डाल देंगे आइटम डॉट नेम। नेक्स्ट हम ले लेंगे इमेज, जहाँ हम डाल देंगे आइटम डॉट इमेज और उसके आगे हम ले लेंगे प्राइस, जहाँ हम डाल देंगे आइटम डॉट प्राइस। सेव करेंगे बेस्ट सेलर सेक्शन को और यहाँ पे बेस्ट सेलर सेक्शन के अंदर हम लोग आगे का कोड देख लेते हैं प्रेजेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप जाते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे ऊपर आपका बन चुका है लेटेस्ट कलेक्शन का सेक्शन,
जहां पे वो प्रोडक्ट्स है जो लेटेस्ट कलेक्शन में है। बेस्ट सेलर वाला सेक्शन, यहां पे वो 5 प्रोडक्ट्स हैं जिन 5 प्रोडक्ट की बेस्ट सेलर की वैल्यू ट्रू है, एंड इन पे भी क्लिक करने पे आप इनके डिस्क्रिप्शन पेज पे मूव कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हमारे आगे की बाकी सारे जो सेक्शंस हैं वो सारे सेक्शंस रेडी होने वाले हैं। इसी तरीके से हम बाकी सेक्शंस को भी रेडी करेंगे। इवन अभी तक हमने जो वेबसाइट बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूं, वो वेबसाइट कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये इसका मेन्यू बार हो गया, ये अभी तक कंप्लीटली प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव है। अगर मैं और स्क्रीन को बड़ा करूंगा तो ये 4-4 मॉड्यूल्स में हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने हमारे आज तक बेस्ट सेलर तक का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आगे हम देखने वाले बाकी पोर्शन इस वेबसाइट के। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।